हेलो एवरीवन। तो कल हम लोगों ने प्रोटोजोन डिजीज को कंप्लीट किया था, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैंसर के बारे में, ठीक है। आप लोगों ने बहुत नाम सुना है कैंसर का। आजकल जो है बहुत ज़्यादा नंबर में कैंसर हो रहे हैं, है ना। कैंसर बहुत ज़्यादा कैंसर के पेशेंट आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैंसर के बारे में, ठीक है। कैंसर, सबसे पहले बात आता है ये कैंसर होता क्या है। ये कैंसर होता क्या है, देखो। तो कैंसर पढ़ने से पहले एक हम लोग अपने जो बॉडी है, हमारा बॉडी का जो सेल है उसका एक प्रॉपर्टी है। सेल का ये प्रॉपर्टी होता है कि सेल, मान लो यहाँ पे एक सेल है, ये सेल, इसमें कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्या बोले हम? सेल में जो है कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये सेल है, मान लेते हैं यहाँ पे एक सेल है, यहाँ देखो, मान लेते हैं कि बॉडी में एक सेल है यहाँ पे। ये जो है ये सेल है। कांटेक्ट इनहिबिशन कहने का मतलब है, हम क्या बोल रहे हैं? कांटेक्ट इनहिबिशन। सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये सेल जो है डिवाइड करके दो सेल बनाएगा, है ना, या चार सेल बनाएगा। तो एक कंट्रोल में, मतलब जैसे इसको पता चलेगा कि इधर पहले से सेल मौजूद है, इधर पहले से सेल मौजूद है, तो उसी हिसाब से ये खुद को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो कांटेक्ट इनहिबिशन यही होता है कि दूसरे सेल का मौजूदगी का जैसे उसको पता चलेगा तो एक कंट्रोल वे में अपना नंबर को बढ़ाएगा, है ना। लेकिन जब कैंसर हो जाता है तो यही कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी जो है वो बॉडी में समाप्त हो जाती है, सेल में समाप्त हो जाती है। और कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी अगर समाप्त हो गई तो सेल का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है। सेल अपना नंबर अनकंट्रोल्ड बढ़ाता है, बिना कोई कंट्रोल का अपना नंबर बढ़ाता है, और ऐसे बढ़ाता है कि उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तुम लोग पढ़े होगे सेल चैप्टर में, सेल जो है मतलब अलग अलग ओरिजिन टिश्यू में पढ़ोगे, मेसोडर्मल, एक्टोडर्मल, इंडोडर्मल होता है ना, एपिडर्मल, मेसोडर्मल, इंडोडर्मल, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन भी नहीं हो पाता है, कौन सा टिश्यू है उसमें टिश्यू बन भी नहीं पाता, उसका वर्क का डिफरेंशिएशन नहीं होता। इतना अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है कि वो डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाता है ना। यही अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो सेल का होता है इसे हम कैंसर कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। तो हम जो पढ़े, आओ उसको एक बार थोड़ा सा लिखते हैं। पूरा तो अभी लिखते हैं, फिर और कुछ उसके बारे में बताएंगे। ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, कम से कम 45 मिनट लग जाएगा पूरा कैंसर को पढ़ने में, ठीक है। पूरा कैंसर पढ़ने में कम से कम 45 मिनट का लेक्चर ये बनेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या बोले कि कैंसर क्या है? एबनॉर्मल, अगर कैंसर का डेफिनेशन लिखना हो, कैंसर का जो है डेफिनेशन, सिंपल सा अगर डेफिनेशन लिखना हो, देखते हैं हम लोग, पहले बड़ा सा लिखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं, फिर एक लाइन का भी डेफिनेशन लिख लेंगे। एबनॉर्मल, इट इज एन एबनॉर्मल, इट इज एन एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है। डिवीजन ऑफ कैंसर सेल, कैंसर सेल का एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रहा है, ठीक है। जिसके कारण क्या हो जाता है, ये अलग जो सराउंडिंग टिश्यू होता है उसको भी ये मार देता है। that invade the surrounding tissues, सराउंडिंग टिश्यू को ये खत्म कर देता है ना। प्राय जो कैंसर को हम लोग डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? एबनॉर्मल जो है, अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल विदाउट एनी डिफरेंशिएशन, उसके सेल में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब अभी हम स्टार्टिंग में बताए थे, है ना। और इसमें क्या हो जाता है, सेल में जब कैंसर होता है तो कैंसर सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। तो इस बात को भी लिख लेते हैं। यूजुअली
cancer is defined as uncontrolled proliferation uncontrolled proliferation of cells without any differentiation, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, डिफरेंशिएशन विदाउट एनी डिफरेंशिएशन, ठीक है। और क्या होता है, सेल जो होता है, दिस सेल, ये सेल जो है कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को खत्म कर देता है। these cells lack the property of contact inhibition की प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है, ठीक है। एंड और क्या कर लेता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लेता है, एंड फॉर्म द ट्यूमर। देखो बहुत ज्यादा नंबर में सेल का बिना डिफरेंशिएशन का, वो बिना कोई डिफरेंशिएशन का एबनॉर्मल ग्रोथ होगा, बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होते जाएगा तो क्या होगा, एक जगह पे ज्यादा सेल बन जाएगा तो वो ट्यूमर बना लेगा, है ना, वो ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लेता है। एंड फॉर्म द ट्यूमर को ही हम लोग नियोप्लाज्म भी कहते हैं, नियोप्लाज्म, ठीक है, नियोप्लाज्म भी कहते हैं। तो कैंसर का एक छोटा सा अगर हमको डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, कैंसर को छोटा सा डिफाइन कर सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड abnormal and excessive mitotic division of cell is called कैंसर। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर। एबनॉर्मल अनडिफरेंशिएटेड सेल जब बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करने लगे, अनडिफरेंशिएटेड रहेगा, एबनॉर्मल वो डिवीजन करेगा, है ना, बहुत नंबर बढ़ाएगा अपना, तो इसको हम लोग कैंसर कहते हैं। और कैंसर में क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर जगह पे ये हो रहा है वहां पे ट्यूमर का ये फॉर्मेशन कर लेता है। देखो स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, कैंसर ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ऑन्कोलॉजी। स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ये जो एबनॉर्मल अनडिफरेंशिएटेड सेल जो होता है, दीज यहां पे मैं लिख देता हूं, वहां नहीं लिखा रहा है, these abnormal and undifferentiated cells are called cancerous cells, कैंसरस सेल्स। इस एबनॉर्मल सेल को हम लोग क्या कहते हैं, कैंसरस सेल कहते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ूं। तो कैंसर के बारे में हम लोग देखें, कैंसर क्या होता है, एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड डिवीजन जो सेल का होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं, जो सराउंडिंग टिश्यू को भी खत्म कर देता है, तो अब यहाँ पे एक टर्म आया कि जब कैंसर अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ होता है सेल का, एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, सेल डिवीजन होता है, तो उस एबनॉर्मल सेल डिवीजन में जो है, उस एबनॉर्मल सेल डिवीजन में ट्यूमर बनता है। क्या बनता है, ट्यूमर बनता है। तो ट्यूमर समझ में आ गया क्या हो गया, जो मतलब बहुत ज्यादा सेल डिवीजन हुआ तो कहीं पर वो क्या होता है, ट्यूमर टाइप से बहुत ज्यादा एक जगह पे बहुत ज्यादा सेल जमा हो गया, ट्यूमर का फॉर्मेशन वो कर लेता है। अब
क्वेश्चन ये आता है कि ट्यूमर कितने तरह का होता है ना, किस किस टाइप का ट्यूमर होता है और कौन सा ट्यूमर जो है बनेगा तो वो काउज करेगा कैंसर को, है ना। चलो टाइप्स ऑफ ट्यूमर की बात कर लें। टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स, टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स की बात करें तो सबसे पहला जो है ट्यूमर दो तरह का, एक होता है बेनाइन ट्यूमर, BENIGN, बेनाइन ट्यूमर्स, है ना, बेनाइन ट्यूमर्स। दूसरा जो होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या होता है दूसरा? मैलिग्नेंट। ये दो ही लिखा हुआ है, तीन नहीं लिखा हुआ है। मैलिग्नेंट, एक मिनट, इसको गलती हो गई यहाँ पे, इसको इरेज करने दो। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, है ना। देखो बेनाइन ट्यूमर जो होता है उतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। तो पहला जो है हम लोग को क्या पढ़ना है, बेनाइन ट्यूमर के बारे में पढ़ना है। बेनाइन ट्यूमर्स, इसी को हम लोग नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर भी कहते हैं। अच्छा, मैलिग्नेंट वर्ड का मतलब होता है हार्मफुल, है ना। मैलिग्नेंट वर्ड का क्या मतलब होता है? हार्मफुल, है ना। इसको हम लोग बेनाइन ट्यूमर को नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर भी कहते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, है ना, नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। बेनाइन ट्यूमर, नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये क्या होता है? जिस साइट पे हुआ, ठीक है, बेनाइन ट्यूमर के बारे में सब, ट्यूमर बना, मान लो कि यहाँ पे ट्यूमर बना, यहाँ पे ट्यूमर बना तो ये यहीं पे रहेगा, ये अपना साइट मतलब अलग जगह, ये फैलेगा नहीं। जिस साइट पे बना उसी साइट पे अनकंट्रोल ग्रोथ करके वो रुक जाएगा, है ना। उस साइट से दूसरा जगह वो नहीं जाएगा। और ये जो होता है नॉन कैंसरस होता है। ये ट्यूमर क्या होता है? नॉन कैंसरस होता है। ये ट्यूमर कैंसर काउज नहीं करता है। तो इसमें क्या होता है, सम ऑफ द कैंसरस सेल, नहीं, ये तो मैं मैलिग्नेंट के बारे में लिखने लग गया। इसमें क्या होता है, एक मिनट इसको इरेज करने दो। जिस साइट पे बना, क्या बताया बेनिग्नाइन में, जिस साइट पे बना उसी में जो है ये अटैच रहता है। इट रिमेन्स कन्फाइंड, मतलब जहां से बना वहीं पे ये रहता है। कन्फाइंड टू द साइट ऑफ इट्स ओरिजिन जहां इसका है वहीं पे ये कन्फाइंड रहता है, वहीं पे ये फिक्स रहता है ना, ऑफ इट्स ओरिजिन। एंड डज नॉट स्प्रेड, फैलता नहीं है ये, एक जगह दूसरी जगह नहीं फैलता। अभी हमने बताया कि इट एंड डज नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, अलग अलग पार्ट में ये स्प्रेड नहीं करेगा, ठीक है। और ये बहुत ही कम डैमेज, ना के बराबर डैमेज करता है। एंड काउज लिटिल डैमेज, बहुत कम डैमेज ये काउज करता है, ठीक है। ये जो है नॉन कैंसरस होता है। इट इज नॉन कैंसरस, नॉन इन्वेसिव होता है, ठीक है। नॉन कैंसरस और नॉन इन्वेसिव होता है। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे कि बोन ट्यूमर, जिसको हम लोग ऑस्टियोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोमा। बोन ट्यूमर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमा। आगे बात करें मसल्स ट्यूमर।
मसल्स ट्यूमर। मसल्स ट्यूमर की बात करें तो इसी को हम लोग मायोमा कहते हैं। मायोमा कौन सा? बेनाइन ट्यूमर अगर रहे बोन में, है ना, तो ऑस्टियोमा। मायोमा अगर लिम्फ नोड में रहे तो लिम्फोमा। लिम्फ नोड ट्यूमर, लिम्फोमा। क्या कहते हैं इसको? लिम्फोमा। लिम्फोमा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? ये था बेनाइन ट्यूमर जो कि बहुत ही कम डैमेज काउज करता है। अगला जो टाइप है ट्यूमर का वो है मैलिग्नेंट ट्यूमर। दूसरा जो ट्यूमर है मैलिग्नेंट ट्यूमर, यही होता है कैंसरस ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है। मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है? मैलिग्नेंट का मतलब होता है हार्मफुल, हार्मफुल, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? मैलिग्नेंट ये क्या होता है ट्यूमर? हम लोग बेनाइन ट्यूमर में क्या देखे? बेनाइन ट्यूमर जिस साइट पे हुआ उसी साइट के साथ चिपका रहेगा, डिटैच होके स्प्रेड नहीं करेगा, फैलेगा नहीं बॉडी में। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? ये बहुत ही खतरनाक होता है, हार्मफुल होता है, बहुत ज्यादा डैमेज काउज करता है। जिस साइट पे हुआ ये, उस साइट से ये डिटैच हो जाएगा और ब्लड और जो हमारा लिम्फ है उसके थ्रू जो है बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाएगा। बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाएगा, वहां पे अपना ये फ्रेश, वहां मान लो यहाँ पे हुआ, यहाँ से फैल के यहाँ पहुंचा और यहाँ पे अपना नया कॉलोनी बनाएगा। यहाँ पे अलग से सेल डिफरेंशिएशन करना शुरू कर देगा। यहाँ से फैल के यहाँ पहुंच गया, यहाँ अलग जो है सेल का डिफरेंशिएशन करना शुरू कर देगा, ठीक है। इस तरह से ये साइट चेंज करता है, साइट जो है अलग अलग साइट पे ये काउज करता है, फैलता है बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह, बहुत तेजी से ये फैलता है। तो सम ऑफ द कैंसरस सेल, some of the cancerous cell detach from their original place. Some of their original place and spread, कहाँ फैल जाता है? other part of the body, spread to other part of body, बॉडी के अलग पार्ट पे जो है ये फैल जाता है। किसके थ्रू फैलता है वो भी लिख लो, बाय ब्लड एंड लिम्फ। खुद तो चल के जाएगा नहीं सेल, ब्लड और लिम्फ के द्वारा ही ये जाएगा, ठीक है। अगर इसके आगे बात करें हम तो ये क्या होता है जो, अच्छा, एक जगह से दूसरा जगह जाएगा, वहां पे न्यू कॉलोनी बसाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग मेटास्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब सेल का एक जगह से दूसरी जगह जाके वहां पे न्यू कॉलोनी का फॉर्मेशन करना, ये प्रोसेस मेटास्टेसिस कहलाएगा, है ना, मेटास्टेसिस कहलाता है। तो ये बात भी लिख लेते हैं कि नाउ, अब ये जो से गया एक जगह से दूसरी जगह, ये क्या करेगा? नाउ द कैंसरस सेल, नाउ द cancerous cell form fresh colonies एक मिनट, now the cancerous cell form, ये क्यों नहीं लिखा रहा है? form fresh colonies, है ना, फ्रेश कॉलोनीज कहां पे? जहां वो गया, है ना, फॉर फ्रेश कॉलोनी देयर, जहां गया देयर, है ना। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? क्यों ये बार बार ऐसा हो रहा है? फ्रेश कॉलोनी देयर, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? मेटास्टेसिस कहलाता है। दिस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। क्या कहलाता है? मेटास्टेसिस। दिस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। ये मेटास्टेसिस कहलाता है।
और या फिर कैंसरस सेल का सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। क्या कहलाता है? और सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। इस टाइप, ये जो ट्यूमर होता है, ये ट्यूमर जो है, इस टाइप के ट्यूमर को हम लोग मेटास्टैटिक ट्यूमर या कैंसरस ट्यूमर या मैलिग्नेंट ट्यूमर सब नाम से जानते हैं, है ना। दिस टाइप ऑफ ट्यूमर is called metastatic tumor, metastatic या फिर कैंसरस, है ना, और मैलिग्नेंट, है ना, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। ठीक है, इस टाइप के ट्यूमर को हम लोग ये सब नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है? इन्वेसिव होता है, बहुत ज्यादा डैमेज काउज करता है। इट इज इन्वेसिव ट्यूमर, इट इज इन्वेसिव ट्यूमर। ठीक है, चलो, जितना भी ट्यूमर होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, जितना बेनाइन ट्यूमर तो कैंसर काउज नहीं होता करता था, जितना मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये सारा कैंसर काउज करता है। ऑल मैलिग्नेंट ट्यूमर, कहीं कहीं लिखने में थोड़ा वो मिस्टेक हो जाता है, तो आवाज सुन के लिखना है सही से। ठीक है, सम ऑल मैलिग्नेंट ट्यूमर, जहां पे स्पेलिंग नहीं पता चले आवाज सुन लेना है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर कॉल्ड कैंसर। जितना भी मैलिग्नेंट ट्यूमर है यही कैंसर है। ठीक है, इतना तक समझ में आ रही है बात? चलो, तो ये सब हम लोग पढ़े। कैंसर क्या होता है? कैंसर में ट्यूमर बनता है। ट्यूमर जो है दो तरह का, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। आगे बढ़ते हैं। कैंसर को जो है ओरिजिन के हिसाब से 3 बेसिस पे बांटा गया है। कैंसर को उसके ओरिजिन के हिसाब से 3 बेसिस पे बांटा गया है। क्या हम बोल रहे हैं? चलो लिखते हैं। कैंसर is divided into 3 classes on the basis of origin। ओरिजिन के बेसिस पे जो है इसको 3 क्लास में बांटा गया है। पहला जो है कार्सिनोमा। क्या बोले? कार्सिनोमा। दूसरा जो टाइप है, अभी देखते हैं तीनों कौन कौन क्या होता है। दूसरा है सार्कोमा, है ना। तीसरा जो टाइप है वो टाइप को हम लोग जो है ल्यूकेमिया कहते हैं। LEU ल्यूकेमिया, है ना, ल्यूकेमिया। अभी देखते हैं क्या होता है तीनों। तो सबसे पहले हम लोग को कार्सिनोमा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कार्सिनोमा। ये जो ओरिजिनेट होता है, इस टाइप का जो कैंसर है कार्सिनोमा, ये ओरिजिनेट होता है इपिथेलियल स्किन से और इपिथेलियल टिश्यू से, है ना। ओरिजिन के आधार पे हम लोग बांटते हैं। तो सबसे पहला जो कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा, इस टाइप का जो कैंसर है ये कहां से एराइज होगा? इस टाइप का कैंसर एराइज होता है स्किन से या फिर इपिथेलियल टिश्यू से। दिस ट्यूमर, इसका जो ट्यूमर ओरिजिनेट होगा, ट्यूमर originate from the skin and epithelial tissue। ठीक है, स्किन और
एपिथेलियल टिश्यू से ये ओरिजिनेट होता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ कुछ नाम लिख लेते हैं। इतना डिटेल्स में मतलब पूछा नहीं जाएगा, बट थोड़ा बहुत अब पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, है ना। जैसे कि ब्रेन के लिए होगा तो ब्रेन सार कार्सिनोमा, ब्रेन के एपिथेलियल, ब्रेन कार्सिनोमा, ब्रेन कार्सिनोमा, है ना। ये क्या कहते हैं, ऑरल, मुंह के लिए होगा तो ऑरल कार्सिनोमा, ऑरल कार्सिनोमा, कोई दिक्कत, ऑरल कार्सिनोमा। अगर पेट में हो रहा है तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, है ना। अगर यही जो है ये कोलोन में हो रहा है, कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन याद करो, तो कोलोनल कार्सिनोमा, कोलोन कार्सिनोमा, है ना। अगर लंग्स में हो रहा है तो लंग्स कार्सिनोमा, लंग कार्सिनोमा, ठीक है। अगर यही सर्विक्स में हो रहा है तो सर्वाइकल कार्सिनोमा, सर्वाइकल कार्सिनोमा, ठीक है, सर्वाइकल कार्सिनोमा। यही अगर जो है किसी ग्लैंड में हो रहा है, किसी ग्लैंड में, है ना, क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग एडिनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिनो कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा, है ना, एडिनो कार्सिनोमा। अगर किसी ग्लैंड में हो रहा है एडिनो, इसका मतलब क्या हुआ, ग्लैंड ट्यूमर, ग्लैंड ट्यूमर, है ना, ग्लैंड ट्यूमर, एडिनो कार्सिनोमा। अगर जो है ब्रेस्ट में हो रहा है तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ठीक है। ये सब जो है किसका टाइप है, जो हम लोग पढ़े कैंसरस से, जो कैंसर का सेल है उसको जो है 3 भाग में बांटे कि नहीं बांटे, कार्सिनोमा, सार्कोनोमा और ल्यूकेमिया, ओरिजिन के बेसिस पे। तो कार्सिनोमा ऐसे ट्यूमर को बोलते हैं जिसका ओरिजिनेशन कहां से होगा, स्किन से या फिर एपिथेलियल टिश्यू से होगा, एपिथेलियल टिश्यू से होगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा जो जनरल पॉइंट है, जनरल नॉलेज के लिए की बातें हैं ये सब, ये जानते हैं। जो कार्सिनोमा है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूमर है ना, सबसे ज्यादा लगभग 85% ट्यूमर जो है कार्सिनोमा आता है ना। कार्सिनोमा इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूमर्स, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूमर। लगभग कितना, लगभग ये 85% ट्यूमर जो होता है ये कार्सिनोमा ही है ना। मतलब एपिथेलियल टिश्यू से ओरिजिनेट होगा या फिर स्किन से ओरिजिनेट होगा, ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर जो है फीमेल में और प्रोस्टेट कैंसर मेल में, ये जो है पूरा वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में कॉमन हो गया है आज के समय में। ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में और मेल में प्रोस्टेट कैंसर, ये जो है वर्ल्ड में कॉमन हो गया है। लंग कैंसर जो है लगभग 31% जो कैंसर हो रहा है पूरा वर्ल्ड में, उसका जो है लगभग 31% जो है लंग्स कैंसर हो रहा है ना। और जिसमें जो है जितना भी कैंसर से डेथ हो रहा है उसमें जो लगभग 31% जो है मेल का और 25% फीमेल की डेथ हो रही है। चलो तो इतना जो जो बात बोले उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूमर्स है। और अगला बात क्या बोले कि ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल एंड प्रोस्टेट कैंसर इन मेल, है ना, are common incidence in world, ठीक है, ये कॉमन हो गया है।
अगर हम बात करें लंग कैंसर से जो डेथ होती है, लंग कैंसर अकाउंट्स 31%, अकाउंट्स फॉर 31.1%। ये डाटा जो है गवर्नमेंट का है, पूरा वर्ल्ड WHO का डाटा है। 31% ऑफ ऑल कैंसर डेथ, जितना भी कैंसर से डेथ होता है उसमें से 31% जो है मेल का जो डेथ होता है वो लंग कैंसर से, और 25% वुमेन का जो डेथ होता है वो लंग्स कैंसर से होता है। लंग्स कैंसर अकाउंट्स फॉर 31.1% ऑफ ऑल कैंसर डेथ in men and 25% in women। लंग्स कैंसर से जितना भी पूरा कैंसर से डेथ होता है उसमें से 31.1% मेल की डेथ लंग्स कैंसर से, और 25% फीमेल की डेथ लंग्स कैंसर से होता है। ठीक है। अगर हम बात करें सर्वाइकल कैंसर यूटेराइन सर्विक्स में जो होता है फीमेल में, और ओरल कैंसर मेल में, ये इंडिया में कॉमन है। कौन सा कैंसर? सर्वाइकल कैंसर और ओरल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर फीमेल में और ओरल कैंसर मेल में, ये इंडिया में कॉमन है। क्या हम बोले? सर्वाइकल कैंसर, जिसको हम लोग जो है यूटेराइन सर्विक्स, कहां पे होगा ये? यूटेराइन सर्विक्स, यूटेराइन सर्विक्स, यूटेराइन सर्विक्स है ना। इन फीमेल्स सर्वाइकल कैंसर यूटेराइन सर्विक्स में होगा। इन फीमेल एंड ओरल कैंसर in male are common in India। इंडिया में ये कैंसर जो है सबसे ज्यादा कॉमन हो गई है ना। एक और कैंसर है जिसको हम लोग मिलानोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिलानोमा। ये जो है एक टाइप का कार्सिनोमा ही है, ये भी एक तरह का कार्सिनोमा ही है ना। इट इज टाइप ऑफ कार्सिनोमा। ये भी कार्सिनोमा का टाइप है, जो कि क्या होता है, कैंसरस सेल का ग्रोथ जो होता है, जिसमें कैंसर मेलानोसाइट्स जो है, मेलानोसाइट्स एक तरह का स्किन सेल है ना। मेलानोसाइट्स एक तरह का स्किन सेल है ना, जिसमें जो है ये कैंसर हो जाता है, जिसमें ये कैंसर हो जाता है। क्या लिखेंगे? दीज आर कैंसरस growths of melanocytes। मेलानोसाइट्स क्या है? एक टाइप का स्किन सेल है, टाइप ऑफ स्किन सेल। ठीक है, यह है। तो अभी हम लोग कार्सिनोमा देखें। नेक्स्ट जो हम लोग बात किए ओरिजिन की बेसिस पे, अगला जो हम लोग बात किए वो क्या है? सार्कोमा। अगला क्या है? सार्कोमा। ठीक है, देखो ये जो होगा एपिडर्मल टिश्यू जो एपिथेलियल टिश्यू था, एपिथेलियल टिश्यू से हुआ कार्सिनोमा। ये जो होगा मेसोडर्मल टिश्यू से होता है। लगभग 85% ये था, ये जो है लगभग 1% का यूज करता है। जितने भी कैंसर है उसमें से 1% जो है सार्कोमा होता है। दिस ट्यूमर इज ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू। किसका होता है? मेसोडर्मल टिश्यू का ये ट्यूमर होता है। वो 85% था, ये 1%। कोई दिक्कत? जैसे कि अगर बोन सार्कोमा हुआ है
बोन कैंसर और वो मेसोडर्मल टिश्यू के कारण हुआ है, तो इसको हम लोग ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टिया का मतलब बोन होता है, ऑस्टियोसार्कोमा बोलते हैं, ऑस्टियोसार्कोमा। अगर बोन ये मसल्स का हुआ है, मसल्स कैंसर, इसको जो है हम लोग मायोसार्कोमा बोलते हैं। मायो का मतलब मसल्स होता है, मायोसार्कोमा। मायोसार्कोमा, ठीक है। एक मिनट, यहां पे थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, मायोसार्कोमा। मायोसार्कोमा, ठीक है। अगर यही लिम्फ नोड में होगा तो लिम्फोसार्कोमा, लिम्फ नोड कैंसर, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिम्फोसार्कोमा, लिम्फोसार्कोमा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। अगला जो हमारा टाइप है वो टाइप क्या है, ल्यूकेमिया। अगला टाइप क्या है, ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया ल्यूकोसाइट्स आप लोगों ने सुन रखा होगा। ल्यूकोसाइट्स क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट्स क्या है, डब्ल्यूबीसी है ना। ब्लड कैंसर, मतलब ये किसका ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर जो है एक टाइप का ल्यूकेमिया, एक टाइप का ब्लड कैंसर है, जो किसके कारण होता है, किसमें होता है, डब्ल्यूबीसी का कैंसर है ना। तो अगला जो टाइप हम लोग ओरिजिन के बेसिस पढ़े वो क्या था, ल्यूकेमिया, LEU, यहां पे देखो सही से लिखा हुआ है, LEU केमिया, है ना, ल्यूकेमिया। ये क्या होता है, ल्यूकोसाइट नाम सुना है आप लोगों ने, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ये ल्यूकोसाइट्स क्या होता है, WBC, है ना। या इसी को हम लोग जो है ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग ब्लड, ल्यूकेमिया को ही ब्लड कैंसर कहते हैं, ठीक है। तो ये किस टाइप का कैंसर है, दिस इज कैंसर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना। अगर हम बात करें कॉजेटिव एजेंट, जो कैंसर कॉजेटिव एजेंट है उसको क्या कहते हैं, ये खत्म हो गया। यहां तक हम लोग बात कर रहे हैं कि कॉजेटिव, कैंसर कॉजेटिव जो एजेंट है उसको क्या कहते हैं, कॉजेटिव एजेंट ऑफ कैंसर क्या कहलाता है, कार्सिनोजेन कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ कैंसर, ये क्या कहलाता है, कार्सिनोजेन, कार्सिनोजेन कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कैंसर किस कारण से होता है, कैंसर के काउज के बारे में बात करते हैं, काउज ऑफ कैंसर। थोड़ा सा और लगभग 10-15 मिनट की क्लास चलेगी। काउज ऑफ कैंसर, थोड़ा मैं पेन चेंज कर रहा हूं। अगर हम लोग काउज की बात करें, काउज ऑफ कैंसर, बहुत सारा काउज है इसका, बहुत सारा एजेंट है जो इसको काउज करता है। काउज ऑफ कैंसर जो है बहुत सारे रीजन से हो सकता है ना। केमिकल, केमिकल एंड फिजिकल एजेंट दोनों है, केमिकल एंड फिजिकल, फिजिकल एजेंट्स दैट कैन काउज, कैन काउज कैंसर, कोई कैंसर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेन बोलते हैं। आर कॉल्ड कार्सिनोजेन, कार्सिनोजेन कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है ना। दे एक अलग अलग कैटेगरी से आता है, दे बिलोंग्स टू, दे, इसको अलग अलग कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं, बिलोंग्स to 4 categories, 4 categories, है ना, 4 कैटेगरीज। पहला हम सीधा सीधा नाम लिख देते हैं और मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। पहला जो है फिजिकल, फिजिकल कैटेगरीज, है ना, फिजिकल। दूसरा जो है केमिकल, दूसरा केमिकल। तीसरा जो है रेडिएशन, तीसरा जो है
रेडिएशन और चौथा जो अपना कैटेगरी है वो बायोलॉजिकल एजेंट्स है। बायोलॉजिकल एजेंट्स, ये सब कार्सिनोजेन का अगर हम लोग अलग अलग कैटेगरी में रखें तो यहां से होगा। फिजिकल कैटेगरी में जैसे कि टोबैको च्यूइंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, है ना, सनलाइट में बहुत ज्यादा जो है ऊंचाई पे सनलाइट में काम हो रहा है ना, तो वो स्किन से कैंसर काउज कर सकता है। टोबैको च्यूइंग, टोबैको च्यूइंग, है ना, टोबैको च्यूइंग। और क्या हो जाएगा, स्मोकिंग हो जाएगा, स्मोकिंग हो जाएगा, etc। केमिकल में जैसे कैफीन, निकोटीन, कौन कौन सा केमिकल काउज करता है, तो कैफीन हो गया, निकोटीन हो गया, है ना। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आजकल जो है स्वीट्स में यूज किया जाता है ना, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर है ना, etc। ये सब हो गया। रेडिएशन हो गया, रेडिएशन जैसे कि एक्सरे, है ना, कॉस्मिक रे, है ना, यूवी रे, etc। ये सब रेडिएशन के कारण भी कैंसर का होता है। बायोलॉजिकल एजेंट क्या है, जैसे कि कुछ वायरस है जिसको ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। सम वायरस कौन सा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस, ठीक है। और क्या है, कुछ पैरासाइट्स है, एंड पैरासाइट्स, है ना। एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ कुछ एंजाइम का अगर बहुत ज्यादा सेक्रेशन हो जाता है वो भी कैंसर काउज कर सकता है। एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ सर्टेन एंजाइम, ठीक है, कुछ एंजाइम का एक्सेसिव सेक्रेशन। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, कैसे इसका डायग्नोसिस करते हैं, कैंसर के डायग्नोसिस की बात करते हैं। डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, अगर डायग्नोसिस की बात करें, कैंसर को जो है बायोप्सी के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, पाप्स टेस्ट डिटेक्ट किया, बहुत सारा टेस्ट है जो अलग अलग टाइप का कैंसर को डिटेक्ट करने में यूज किया जाता है। कैंसर कैन बी डिटेक्टेड बाय किसके द्वारा, बायोप्सी टेस्ट, है ना, पाप्स टेस्ट, इस टेस्ट के द्वारा कौन सा कैंसर, जो सर्विक्स का कैंसर होता है उसको डिटेक्ट किया जाता है। कैंसर ऑफ सर्विक्स पाप्स टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है ना। एक्सरे के द्वारा भी डिटेक्ट किया जा सकता है ना। सीटी स्कैन, है ना, एमआरआई, और क्या, एफएनएसी का फुल फॉर्म होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, है ना। मतलब क्या होता है कि एक नीडल से जो है वहां का सेल जो है, नीडल चुभ के वहां का सेल निकाल लिया जाता है, फिर उस सेल का स्टडी करके कैंसर के बारे में पता लगाया जाता है। फाइन क्या है इसका फुल फॉर्म, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, है ना। सेल का नीडल घुसा के सेल निकाल लिया जाएगा वहां से, पतली नीडल, और वहां से फिर उस सेल की स्टडी किया जाता है, ठीक है। ब्लड टेस्ट, etc। ये सब के थ्रू जो है डायग्नोसिस किया जाता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट भी बहुत अलग अलग तरह से होता है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट की बात करें
तो सर्जरी किया जाता है, रेडिएशन थेरेपी किया जाता है, रेडिएशन के थ्रू उसको खत्म किया जाता है ना। सबके बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा लिख दे रहे हैं। सर्जरी में कैसे करते हैं, तो जो पार्ट में कैंसर हुआ वो पार्ट को ही काट के हटा दिया जाए, है ना। या रेडिएशन थेरेपी, जिसमें कैंसरस सेल को रेडिएशन के थ्रू मार दिया जाता है, रेडिएशन थेरेपी, है ना, रेडिएशन थेरेपी। और क्या होता है, कीमोथेरेपी हम लोग जानते हैं कि किसके द्वारा, केमिकल, सर्टेन केमिकल के द्वारा जो है इलाज किया जाता है, कीमोथेरेपी, है ना, कीमोथेरेपी हो गया। और क्या हो गया, कीमोथेरेपी, ठीक है। कीमोथेरेपी में क्या होता है, तो सर्टेन ड्रग्स के द्वारा उसका इलाज किया जाता है, जिसमें जो है बाल भी उड़ जाता है। बहुत ज्यादा एंटी कैंसरस ड्रग का यूज इसमें किया जाता है, जिसका साइड इफेक्ट ये होता है कि ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाती है, हेयर लॉस हो जाता है, ठीक है। और जो है एक और तरीका है जिसको हम लोग इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, इम्यूनोथेरेपी, जिसमें जो है नेचुरल जो है एंटी कैंसरस, नेचुरल मैं बता दे रहा हूं, वो हट गया वहां से, ये आ नहीं रहा, तो कहां था मैं, एक सेकेंड, यहां नीचे आ जाओ, यहां, हाँ चलो। तो इम्यूनोथेरेपी क्या होता है, जो हमारा जो है नेचुरल जो वो सेल होता है, उसमें जो नेचुरल एंटी कैंसर जो है सेल को जो है बढ़ाने में, कैंसर के प्रति लड़ने के लिए उसको सजग किया जाता है ना। इम्यूनिटी बढ़ाया जाता है ताकि कैंसरस सेल से खुद ब खुद लड़ सके, है ना। कुछ केस में जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वैक्सीन भी दिया जाता है ना, बॉडी में, जिससे कि इम्यून सिस्टम ज्यादा रिस्पॉन्स कर सके। तो ये सब जो है कैंसर के ट्रीटमेंट इससे किया जाता है। तो ये पूरा लेक्चर, लंबा लेक्चर, बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो गया। ये कैंसर पे लेक्चर था, कैंसर पढ़े। अब अगले क्लास में ऐसे ही एक और डिजीज के बारे में हम पढ़ेंगे, एड्स के बारे में, ठीक है। एड्स डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में भी पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, जैसे कैंसर हम लोगों ने पढ़ा, है ना। तो बुक रीडिंग लगाने में कोई भी एसचांस रीजन, जिसके पास जो भी एनसीईआरटी के अलावा कोई ना कोई साइड बुक सबके पास होती है, किसी भी बुक से रीडिंग लगाओगे ये सब मिलेगा, ठीक है। अगर लेक्चर इंफॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।